आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जिनकी जिंदगी में सालों से कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है, कोई दुश्मन तत्व हैं जो पीछे से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बुरी नजर लगी हुई है या टूना टोटका किया जा रहा है, या कोई ऐसी मुसीबत जो लंबे समय से चल रही है और खत्म ही नहीं हो रही, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि 8 जून 2026 के बाद भगवान शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है। आपके दुश्मनों के लिए अब एक साथ 2 दर्दनाक हादसे और प्राणघात हमले आने वाले हैं, ऐसे कि वे घुट घुट कर मरेंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे और अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल भोगते भोगते खुद को कोसते रहेंगे। दोस्तों समझिए, जब कोई इंसान सालों से आपके खिलाफ साजिश रचता है, आपको तंग करता है, आपके कामों में अड़चन डालता है या आपके परिवार में अनबन पैदा करता है, तो उसका बुरा कर्म कहीं न कहीं जमा होता रहता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देते हैं। कभी कभी फल मिलने में समय लगता है, लेकिन जब समय आता है तो पूरा फल मिलता है। और 8 जून के बाद यह समय उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने दूसरों का बुरा किया। दोस्तों 2 जून 2026 को गुरुदेव यानी बृहस्पति जी अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब गुरु जी अब अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। गुरु जी ज्ञान, विस्तार, सुख और सुरक्षा के कारक हैं। जब वे उच्च राशि में होते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अब 8 जून 2026 को शुक्र देव भी कर्क राशि में आकर गुरु जी के साथ मिल रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली गुरु शुक्र योग बन रहे हैं। शुक्र देव सुख, समृद्धि, प्रेम संबंधों और भौतिक सुखों के कारक हैं। जब यह दोनों ग्रह एक साथ कर्क राशि में आते हैं, जहाँ गुरु पहले से उच्च में है, तो यह योग शनि देव की न्याय की तलवार को और भी तेज और क्रूर बना देता है। दोस्तों यह योग उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा जिन्होंने आपकी जिंदगी में नुकसान पहुंचाया है, आपको सालों से तंग किया और आपके खिलाफ बुरे कर्म किए। अब भगवान शनिदेव उनको वैसे ही फल देंगे जैसे उन्होंने बोया है। शनिदेव धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर फल देते हैं, लेकिन इस बार गुरु और शुक्र की ताकत के साथ मिलकर फल बहुत तेजी से और बहुत गहराई से मिलेगा। तो दोस्तों आइए विस्तार से समझते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में 8 जून के बाद क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले उनकी सेहत बिगड़ने वाली है। अचानक कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पुरानी बीमारी अगर थी तो वो और बढ़ जाएगी। अस्पताल के चक्कर लगेंगे, ऑपरेशन या बड़ी इलाज की नौबत आ सकती है। हादसे होने के भी योग हैं। सड़क हादसा, काम करते वक्त चोट या घर में कोई दुर्घटना यह संभव है। आर्थिक तबाही भी आने वाली है। जिन लोगों ने आपके पैसे का नुकसान किया या आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाया, उनकी अपनी दुकान या व्यापार में भारी घाटा होने वाला है। पुराने कर्ज बढ़ेंगे, नया कर्जा लेना पड़ सकता है। पैसे की तंगी इतनी बढ़ेगी कि रोजगार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। नौकरी करने वालों की नौकरी छूटने का खतरा है या सैलरी में कटौती, प्रमोशन रुक जाना। परिवार में कलह भी बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ेंगे। बच्चे अनुशासन से बाहर हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से अनबन हो सकती है। घर में शांति नहीं रहेगी। रात को सोते वक्त भी मन अशांत रहेगा। सरकारी नौकरी पर्चे भी उनके सिर पर टूट सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले लंबे समय से चल रहे थे तो अब और सुलझ सकते हैं। पुलिस के केस बन सकते हैं या कोई पुराना मामला फिर से खुल सकता है। मानसिक तनाव इतना बढ़ेगा कि वे घुट घुट कर जिएंगे। डिप्रेशन, चिंता, डर यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। उनकी जो योजना थी वह सब फेल होगी। जो काम उन्होंने शुरू किया था वो बीच में रुक जाएगा। लोग उनसे दूर भागेंगे। दोस्त रिश्तेदार मदद नहीं करेंगे। अकेलापन महसूस होगा और सबसे दर्दनाक बात, वे खुद को कोसेंगे। काश हमने ऐसा किया ना होता, काश हमने किसी का बुरा ना किया होता,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। शनिदेव किसी से दुश्मनी नहीं करते, वे शेर पर न्याय करते हैं। जिन्होंने बुरा किया उन्हें बुरा मिलेगा। और 8 जून के बाद गुरु शुक्र के कर्क में आने से यह प्रतिक्रिया और तेज हो जाएगी। यह समय बार बार नहीं आएगा। जो लोग शनि देव के सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके लिए यह समय आशीर्वाद से भरा है। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके बारे में, उन सच्चे भक्त की जो शनि देव पर श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने कभी जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं किया। दोस्तों, 8 जून के बाद जो शक्तिशाली गुरु शुक्र योग बन रहे हैं, वह आपके लिए चमत्कारों का द्वार खोलने वाला है। गुरु कर्क में उच्च होकर आपकी जिंदगी की तमाम नकारात्मक शक्तियों और दुश्मनों का सर्वनाश करेंगे। शुक्र सुख, समृद्धि और संबंधों को मजबूत करेंगे। यह योग आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े बदलाव लाएगा कि आप खुद कहेंगे कि यह तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आपके जीवन में जो कार्य सालों से बंद पड़े थे, जो काम बनते बनते अटके थे, अब उन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। 8 जून के बाद आपके बिगड़े हुए काम फिर से बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई फाइल्स महीनों से दफ्तर में पड़ी थी, अब वो क्लियर हो जाएगी। कोई कोर्ट या केस लंबे समय से चल रहा था, अब उसमें सकारात्मक फैसला आ सकता है। कोई सरकारी काम अटका हुआ था, अब अधिकारी खुद मदद करेंगे। जहां पहले आपका काम टाल दिया जाता था, अब वही अधिकारी और संस्था आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। व्यापार करने वालों के लिए यह समय स्वर्ण में साबित होने वाला है। जहां सालों से घाटा हो रहा था, वहां अचानक बड़े ऑर्डर मिलेंगे। पुराने अटके हुए सौदे सफलतापूर्ण पूरे होंगे। अच्छा मुनाफा होगा, नए ग्राहक आएंगे, पुराने बकाया पैसे वसूल होंगे। अगर आप नई दुकान या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय बहुत शुभ है। नए काम शुरू करेंगे तो वे आसानी से पूरे होंगे और उनमें अच्छी खासी लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। बहुत से ग्राहक आपसे खुश रहेंगे अगर आप व्यापार अच्छा रखेंगे। मेहनत और जिद आपको आगे ले जाएंगी। प्रमोशन या अच्छी पोस्टिंग के चांस बन सकते हैं। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नई नौकरी बेहतर मिलेगी। प्रतियोगिताओं में सफलता आपके कदम चूमेगी। परीक्षा, इंटरव्यू या कोई प्रतियोगिता हो तो उसमें अच्छा रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, जो मुसीबतें और समस्या आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी, अब उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। भगवान शनि और गुरु की कृपा से आपके जिंदगी में एक नई दिशा मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए जो भी नया कदम उठाएंगे वह सफल होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पति पत्नी के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी। बच्चों की पढ़ाई या करियर में प्रगति होगी। घर में कोई नया शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या कोई पूजा पाठ हो सकता है। भावनात्मक रूप से भी आप मजबूत महसूस करेंगे। मन में नई उम्मीद जागेगी। सालों से जो बोझ था वह हल्का होगा। रात को अच्छी नींद आएगी। डर और चिंता कम होगी। कर्क राशि का प्रभाव घर, परिवार और मन पर सकारात्मक असर डालेगा। आप खुद को ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, 8 जून के बाद 11 जून को परमा एकादशी आ रही है, जो इस बार अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। यह बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली एकादशी है। एकादशी का मतलब है महीने में 11वीं तिथि को व्रत रखना। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। मन और शरीर शुद्ध होता है, पाप कम होते हैं। इस बार परमा एकादशी आदेश मास में पड़ रही है, इसलिए इसकी शक्ति और भी ज्यादा है। यह एकादशी गरीबी मिटाने वाली, समृद्धि लाने वाली और पापों को धोने वाली मानी जाती है। गुरु शुक्र योग के साथ मिलकर यह तिथि आपके जीवन से नकारात्मक को जड़ से खत्म करेंगी और सकारात्मक बदलाव को और तेज करेंगी। फिर 25 जून को निर्जला एकादशी आ रही है, जो साल की सबसे शक्तिशाली एकादशी मानी जाती है। इस एक दिन का व्रत पूरे सालों के 24 एकादशी के बराबर फल देता है।
निर्जला का मतलब है बिना पानी के व्रत रखना। अगर आप रख सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की वजह से पूरा व्रत ना रख पाए तो जितना हो सके उतना रखें। फलाहार या फल दूध पर रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस शक्तिशाली दिन का पूरा लाभ उठाएं। इन विशेष तिथियों और गोचर के सहयोग से जून 2026 का महीना, खासकर 8 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और चमत्कारिक साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको अचानक ऐसी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। सफलता के नए क्षेत्र खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होंगी। दुश्मनों की तरफ से होने वाले खतरे या परेशानियां अब उनके ही सिर पर टूटेंगी। आप सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए जरूरी खर्चों को छोड़कर बाकी चीजों में सावधानी बरतें। बिना जरूरत के उधार न दे, वरना बाद में समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, यह समय बार बार नहीं आएगा। 8 जून के बाद जो गुरु शुक्र का कर्क में योग बन रहा है और शनि देव का न्याय का प्रभाव, यह मिलकर आपके जीवन को 2 हिस्सों में बांटने वाला है। एक तरफ आपके दुश्मनों का दर्दनाक पतन, दूसरी तरफ आपके जीवन में चमत्कार, सफलता और स्थायी सुख। जो लोग शनि देव के सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके लिए यह समय आशीर्वाद से भरा है। दोस्तों, अगर आप शनि देव पर विश्वास रखते हैं, अगर आपने कभी जानबूझकर किसी का नुकसान किया, अगर आप सच्चे मन से अपनी मेहनत करते हैं, तो यह समय आपके लिए वरदान है। आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, मन शांत रहेगा और सबसे बड़ी बात, आपके दुश्मन खुद ब खुद कमजोर पड़ेंगे, उनकी साजिशें उल्टी पड़ेंगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण से शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने प्यारे हाथों से। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखे। आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी, जिंदगी की हर समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। शेयर करना ना भूले ताकि और भी लोग इस शक्तिशाली गोचर और तिथि योग का लाभ उठा सके। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखे। जय माता दी, जय हनुमान जी। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं, 8 जून 2026 के बाद का समय आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते थे, अब वह खुद मुसीबत में होंगे। जो काम अटके पड़े थे, अब बनने वाले हैं। जो सपने अधूरे थे, अब वे पूरे होंगे। बस विश्वास रखिए, शनि देव की कृपा पर भरोसा रखिए और अच्छा व्यवहार बनाए रखिए। दोस्तों, शनि देव धीरे लेकिन पक्के फल देते हैं। इस बार गुरु और शुक्र की मदद से फल और भी तेज और अच्छा मिलेगा। अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, अगर आप परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। इससे और भी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब दूं। दोस्तों, अंत में एक बार फिर जय शनिदेव महाराज। आपके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहे। आपके दुश्मनों का सर्वनाश हो और आपके जीवन में चमत्कार हो। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।